बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवादर इकरा एसोसिएट यूट्यूब चैनल से मीर मज़हर अली मक्सी मुखातिब हूँ। आज हमारी फिर खुशकिस्मती है कि बैरिस्टर मंसूर मीर साहब ने अपनी कीमती टाइम से जो है वक्त निकाला और हमें टाइम दिया। सर थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी सर, आज आपने टाइम निकाला। सर आज हम आपके आने से फिर फ़ायदा लेंगे और हमारे जो पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी लोगों के कॉल थे कि बैरिस्टर मंसूर मीर से कानूनी मशवरा हमें लेके बताएं और हमें वो गाइड करे कि जो गवादर में प्राइवेट सोसाइटी पंजाब से लोग गए हैं या बाहर यूके से आए हैं, दुबई से आए हैं या पंजाब सिंध फ्रंटियर से गए, वहाँ उन्होंने प्राइवेट सोसाइटियाँ GDA से परमिशन लेके बनाई। मगर कोई सोसाइटी ईरान के बॉर्डर पर है, कोई सोसाइटी बहुत दूर है जो कि 20 साल में भी इन्होंने डेवलप नहीं किया है। प्राइवेट सोसाइटी जब एक दफ़ा बिक जाती है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी भी किस्तों के बेचारे लालच में आके वो फाइल ले लेते हैं, बाद में वो बिल्डर पैसे बढ़ाते रहते हैं, कभी डेवलपमेंट चार्जेस के मद में किसी और मद में पैसे उनसे लेते रहते हैं। और ज़मीन किसी बलोच की होती है, पावर कोई और आके साहब लेता है, तीसरी कोई कंपनी जो है मार्केटिंग कंपनी उसको बेच के निकल के चली जाती है। माजी में इस तरह बहुत सारी सोसाइटियों के नाम पे जो कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े फोर्सेस के कंपनियों के नाम पे भी पाकिस्तान में धोखे हुए हैं। तो ये डबल शाह हर 2 साल बाद पाकिस्तान में आके सोसाइटियों के नाम पे धोखा लेते रहते हैं, जिनके लाखों हज़ारों केसेस पाकिस्तानी कोर्टों में चलते रहते हैं। तो उन लोगों का ये रोना धोना है आम लोगों का कि एक तो वो सोसाइटी का प्लाट बिकता नहीं है, दूसरा कि उन्होंने वहाँ मौके पे बिल्कुल डेवलप किया नहीं है, तीसरा उन्होंने बड़ी खूबसूरत वेबसाइटें बनाई हुई हैं, खूबसूरत फाइल बनाए हुए हैं, अपनी ऑफिसों में खूबसूरत स्टाफ बिठाया हुआ है कि जो कि लोगों को धोखे में इन्वॉल्व बेचारों को जल्दी फंसा लेते हैं। तो अब जिन सोसाइटियों ने वहाँ पे मौके पे प्लाट डेवलप नहीं किए या जो दोबारा जो बेचारे उनके फाइल बिकती नहीं है और रोज़ सोसाइटी के लोग अपनी प्राइस बढ़ाते रहते हैं, तो इतने जो लाखों लोग हैं जिनके वजह से गवादर बदनाम भी हुआ है, गवादर के नाम पे लोगों से धोखा भी हुआ है। तो आप हमें बताएंगे कि उन इफ़ेक्टिव जो लोग हैं उनको रिलीफ कैसे मिलाएगा। अच्छा मक्सी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर वंस अगेन। सर जो ख़रीदार होता है, सबसे पहले मैं दूसरे रिलीफ कैसे मिलेगा ये सेकेंडरी चीज़ है, पहले आप इस दलदल में फंसे कैसे हैं उसकी तरफ भी थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। मुश्तरी होशियार बाश, बायर बिवेयर एक टर्मिनोलॉजी है सर, कानून में यूज़ होती है कि जब आप कोई चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, लाजिम है, आप जाके ड्यू डिलिजेंस उसकी वेरिफिकेशन करवाएं। आप किस से ख़रीद रहे हैं, जो बेच रहा है आपको आया उसके पास लीज़ है, सरकारी दस्तावेज़ हैं, कागजात हैं, या किसी की ज़मीन आपको दिखा के जो आपने फरमाया पावर ज़मीन किसी की है, पावर किसी के पास है, ज़मीन का ओनर कोई और है, बेच रहा है थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ने ऑफिस खोला हुआ है। यहाँ पे भी इस तरह के $multi billion स्कैम्स आए हैं जो अच्छा ऑफिस बना के किसी थर्ड पार्टी की ज़मीन जिसकी ओनरशिप है उस बेचारे को पता ही नहीं है मेरी ज़मीन आगे बिक रही है, और लोग लालच में आके ख़रीद लेते हैं। लालच का मैं बड़ी शॉर्ट सी आपको एग्जांपल दे दूंगा। कराची बदमनी केस में कराची के जो नालों पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने आया, लोगों ने दुहाइयाँ दी कि सिंध गवर्नमेंट ने लीज़ें दी हुई हैं नाले के ऊपर और हमने पैसे दे के ख़रीदा है। तो चीफ जस्टिस साहब ने यह फरमाया कि जनाब आपने जब 1000 रुपये की चीज़ 200 रुपये में ख़रीदी तो आपको भी पता था कि इसमें कोई ना कोई दो नंबरी है, तो अब कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगते हैं। अब नॉर्मली तो ये होता है कि आप जाएंगे गवादर में, आपको लगेगा जी GDA की यहाँ पे NOC इनके पास, और बड़े बड़े बिल बोर्ड ऐसे बनाए कि जैसे यूरोप दुबई तो ग्वादर बन गया है। तो अगर आपको कोई चीज़ एक मार्केट आप रिसर्च करें ख़रीदने से पहले, दिस इज़ अ कमर्शियल डिसीजन, तो वो उसमें लॉ तो इतना इन्वॉल्व नहीं है। ये हर इंसान को, आप कोई चाय की प्याली ख़रीदने जाते हैं, टी शर्ट ख़रीदने जाते हैं तो भी थोड़ा सा रिसर्च आदमी करता है। ये प्लॉट है लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, जब मार्केट रिसर्च करके आपको नज़र आता है कि एक मार्केट वैल्यू इतनी है, उसमें 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस से आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आपके कान खड़े होने चाहिए और उसमें
वो कोई भी अक्लमंद आदमी कहेगा कि आप उसमें हाथ ना डालें, जो बिल्कुल क्लियर है। हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे उसको छोड़ दो, और जो सीधी और सच्ची हो उसको इख्तियार करो। तो सबसे पहले तो अपने आप को इस दलदल से बचाने का तरीका ये कि लालच ना करें। लालच करेंगे, कोई चीज़ सस्ती मिलेगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेकेंडली सर, अगर आप खुदा ना खास्ता फंस गए हैं फॉर एनी रीज़न, सस्ते की वजह से, जिस वजह से भी, उसकी रेमेडीज़ यही हैं कि उन लोगों को परसू करें। एक भी शख्स थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करके इनकी मिसाल बनाए, इनको कोर्टों में ले जाए, कोर्ट में लेके जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल होती है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जाके अगेंस्ट द रेगुलेटर जिसने एनओसी इशू की। अगर जीडीए ने एनओसी दी है तो उनसे जाके पूछा जाए कि आपने किस बुनियाद पे इस लैंड डेवलपर को या इस सोसाइटी को एनओसी इशू की है। अगर वो सोसाइटी कहीं रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ के साथ उसके बायलॉज हैं, उस सोसाइटी को वहाँ घसीटा जाए कोर्ट में, कचहरी में, और उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करवाया जाए कि वहाँ देखिए सोसाइटी की अपनी कोई शख्स। सर 200 स्कीमों ने धोखा किया है सर, कोई एक थोड़ी है तो सर। ये तो फिर एक 200 पे एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होंगे सर। नहीं तो फिर इनका नाम लेके कहीं वही या तो चीफ मिनिस्टर को लेके प्राइम मिनिस्टर की तरफ। सर वो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं जिन्होंने धोखे फ्रॉड किए सर। देखें जितना भी असर रसूख हो मौजूद अदालत में हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो असर रसूख सारा हाई कोर्ट से कम है। सर इदारों के अंदर काली भेड़ें हैं, वो भी उनके साथ मिली हुई हैं। नहीं तो मकसी साहब बिल्कुल उसका फिर तरीका, आपका काम मेरा काम हमारा फ़र्ज़ बल्कि ये है, ऐन फ़र्ज़ ऐन है कि उसकी तवज्जो उसकी तरफ दिलवाई जाए अदालतों की। अदालत में एक को भी लेके जाएंगे। देखिए कराची में मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल वाले ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, लेकिन अक्सर कहीं देखा है कि सारे मुड़ के आ रहे हैं एक जगह से रॉन्ग, तो वो कहते हैं यार आगे पुलिस पकड़ रही है आगे मत जाना। तो ये जितने चोर उचक्के टाइप लोग हैं जो फ्रॉड चीटिंग करते हैं, जितने बड़े असर रसूख वाले हों, एक को पकड़ा जाए तो सारे अपने जो उनका सर्कल होता है चोर चोर को जानता है, वो फ़ौरन दूसरों को बोलेंगे भाई अब चीटिंग फ्रॉड नहीं करना, आगे पकड़ हो रही है। एक को अगर आप पकड़वा दें, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ वन एंड यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज, ये खुद भाग जाएंगे, अपने बिलों में घुस जाएंगे। आपका जो रिकवरी है वो तो अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता होगी, आने वाले लोग मजीद इससे फ्रॉड चीटिंग से बचेंगे। सर ये चीफ मिनिस्टर या आर्मी चीफ का या सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या या जीडीए की क्या जिम्मेदारी है सर? जनाब जीडीए की एक तो देखें उसके जो एक्ट है उसमें उसके जो पावर्स हैं उनको सही एक्सरसाइज करना, उन पावर्स का गलत एक्सरसाइज ना करें। मेरे पास तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, मुझे वो आगे एनओसी दे दें कि आइए मंसूर साहब आप आके यहाँ लैंड अक्वायर भी करें, डेवलप भी करें। मैं किसी गरीब बलोच की बेचारे की ज़मीन दिखा के उसको बताए बगैर लोगों से करोड़ों रुपए ले लूँ और मैं गायब हो जाऊँ, बलोच को पता नहीं, ख़रीदार को पता नहीं। तो ये जीडीए की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कामों को होने से रोका जाए। अगर नहीं करते दे शुड बी टेकन टू टास्क, उनको कोर्ट लेके जाया जाए, उनसे पूछा जाए कि जिसने भी, क्योंकि जीडीए एक इदारा है, उसका जो ऑफिसर इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, नैब मौजूद है, उनके खिलाफ इंक्वायरी करवाएं। एक दो के खिलाफ होगी, आप यकीन करें। देखें डंडे से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। सर नेब ने वहाँ 100 से ज़्यादा हाउसिंग स्कीम्स पे पाबंदी लगाई हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, माल बेचा जा रहा है। सर नेब की आंखों पे भी, मैं तो नहीं कहूँगा अपना इदारा है पाकिस्तानी, मगर नेब की आंखों पे भी वो पट्टी बांध देते हैं, पता नहीं कैसे उससे चोरी, मुझे पता नहीं सर, बहुत कुछ वहाँ पे हो रहा है। नेब बेचारी भी बेबस हो चुकी है सर। सर उसमें यही है कि आप मैं देखें कहीं ना कहीं तो आपको अपना इसे कहते हैं ना यकीन या ईमान जी सर अंधेरे पे लाना पड़ेगा। हमारा फेथ, मेरा ज़ाती तौर पे आई एम अ पार्ट ऑफ द जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जुडिशल सिस्टम फंक्शन कर रहा है। उसमें कुछ कमी बेशी हो जाती है टाइम की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा बल्क होता है केसेस का और जजेस की तादाद इतनी नहीं है कि उसको सुने। इंडिया में ऐसा लाखों केसेस उनके अल्तवा का शिकार हैं। लेकिन बात यह कि आप अगर लेके एक बार आएँ, कोर्ट की नज़र में एक मामला आ जाए और इतना बड़ा मामला कि आधे से ज़्यादा सूबा उससे अफेक्टेड है, नॉट जस्ट गवादर, पाकिस्तान सर, तो फिर उसको तो सर मैं पूरा सर पाकिस्तान, जितने रेगुलेटर्स हैं जो एनओसी इशू करते हैं उनको टाइट किया जाए, और उसके बाद जितने लोग पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, देखिए इंग्लैंड में है फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी FSA, उससे लाइसेंस लिए बगैर आप चने भी नहीं बेच सकते, आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। और FSA आपको लाइसेंस देता नहीं है, आप जो मर्जी कर लें अनलेस एंड अनटिल यू कंप्लाई विद ऑल देयर टर्म्स एंड कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे भी इस तरह के जितने इदारे हैं जो रेगुलेट करते हैं उनको सीधा कर दें नीचे, ऑटोमेटिकली उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले तो आप लालच ना करें,
सस्ते के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें, और किस्तों के चक्कर में और ख़रीदने से पहले जितनी ज़्यादा वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा पाकिस्तान इतना महंगा नहीं है, आप टिकट कटा के आइए, देखिए, गवादर जाएं। हम बलूचिस्तान गवादर केसेस करने जाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बड़ी ज़बरदस्त वो है, व्यूज़ है, साइट सीइंग भी है, साथ साथ बाय रोड जाएं और जाके ऑन द स्पॉट उसको इंस्पेक्शन करें, कौन सी ज़मीन बेच रहा है, किसकी है, वहाँ के मुकामी लोगों से पूछें ताकि आप धोखे से बचें। सर थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह गवादर इकरा एसोसिएट यूट्यूब चैनल ने अज़म किया है कि जो कि गवादर के नाम पे गवादर या पाकिस्तान के लोगों के साथ फ्रॉड किया है, वो लोगों को रिलीफ दिला के रहेगी, और ये चीटर नौसरबाज 2 नंबर लोगों को बेनकाब करेगी और इदारों की और पब्लिक की मदद करती रहेगी। इंशाल्लाह आप 18 घंटे गवादर इकरा एसोसिएट पूरी दुनिया पाकिस्तान में ऑनलाइन है, लोगों को ऑनलाइन फ्री सर्विस और मशवरा देती रहती है। नीचे जो है आप स्क्रीन पे बैरिस्टर मीर एंड मीर की वेबसाइट पे आप जाएं और उनसे रब्ता करें, कानूनी मशवरा फ्री में हासिल करते रहें। अल्लाह हाफिज़, आइंदा इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है।